नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस वक्त अगर आप भारत के नक्शे को उठाकर देखेंगे राजनीतिक तौर पर, तो आपको पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर कांग्रेस उस वक्त नजर आती थी। देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस एक तरफा जीतती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हिंदुस्तान का नक्शा भी बदलता चला गया। और नक्शा ऐसा बदला पिछले एक दशक की अगर हम बात करें कि जिस हिंदुस्तान के नक्शे पर केवल कांग्रेस नजर आती थी, वो अब भगवा होने लगा है। अब ये केवल नक्शा भगवा नहीं हो रहा है, बल्कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी भगवा में होने लगे हैं। उन्हें भी कांग्रेस से अब प्यार नहीं रहा, वो भी बीजेपी से प्यार करने लगे हैं, संघ की विचारधारा से प्यार करने लगे हैं। कुछ लोग तो खुलकर बोलने लगे हैं, कुछ लोग गाहे बगाहे इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस की विचारधारा को ना अपनाकर अब कांग्रेस के नेता संघ की विचारधारा के साथ चलने लगे हैं। जिन्हें ये बात समझ आती है, जिन्हें सनातन धर्म समझ आता है, जिन्हें हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति समझ आती है, वो कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी के साथ और संघ के साथ चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि पिछले अगर मैं कुछ वर्षों की बात बताऊं तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी को यह कौन समझाए कि बात वोट चोरी की नहीं है, बात तो नेताओं की चोरी की होनी चाहिए अब। क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी को अब अपने सबसे अच्छी पार्टी बताने लगे। तो क्या बीजेपी वोट चोरी की बजाय कांग्रेस के नेताओं की भी चोरी करने लगी है? क्या राहुल गांधी को इस बात की समझ है? क्योंकि मैं आपको कुछ आंकड़े आपको बताने वाला हूं, ग्राफिक्स के माध्यम से आप जरा समझिए। और यह बड़ा अहम मुद्दा है, इस मुद्दे को समझना आज देश की जनता के लिए बड़ा जरूरी है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, और एक वक्त में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। लेकिन कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया, मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। प्रणब मुखर्जी संघ के मंच पर पहुंचे। उसके बाद में मेनका गांधी कांग्रेस परिवार की है, उनकी बहू है, लेकिन बीजेपी का दामन थामा। उनके बेटे वरुण गांधी बीजेपी के नेता रहे। उसके बाद में आप रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस के पिता कांग्रेस में थे, पुरानी नेता थी, लेकिन बीजेपी में आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसे राहुल गांधी का जिगरी दोस्त कहा जाता था और मध्य प्रदेश में एक तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता, उभरते हुए नेताओं के नाम में उनमें शामिल किया जाता था, वो कांग्रेस से परेशान हुए, बीजेपी में आ गई। शशि थरूर का पिछले आप 2-3 सालों का आप उठाकर देखिए किस तरीके से शशि थरूर कांग्रेस से अलग थलग नजर आ रहे हैं और बीजेपी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में जिस तरीके से संघ की तारीफ की थी, उसने कांग्रेस के अंदर खलबली मचा दी और कांग्रेस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई साहब ये तो वोट चोरी का मामला नहीं है, ये तो मामला नेता चोरी का होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज, ये तो बड़े नेताओं की मैं बात बता रहा हूं, ऐसे छोटे नेता न जाने कितने सैकड़ों की संख्या में हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नेताओं को यह पता है कि भाई साहब कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। तो यहां पर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अंदर से खत्म हो चुकी है, क्या कांग्रेस अंदर से खोखली हो चुकी है? सवाल है। मेरे साथ वेद शर्मा जी मौजूद हैं। वेद सर, सवाल वोट चोरी का नहीं है, अब तो सवाल वोट चोरी का, नेताओं की चोरी का उठाना चाहिए राहुल गांधी को। क्योंकि तमाम दिग्गज नेता तो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। कैसे कहेंगे वेद सर, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपने बड़ा जो है इंटरेस्टिंग विषय आज की चर्चा का चुना है। और इस चर्चा को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ शुरू करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में कानपुर से एक नेता आते थे, अजय कपूर, शायद आपने नाम भी सुना हो। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा जाने से रोकने का एक बॉडी का गठन किया गया और जिसकी कमान आदरणीय अजय कपूर जी को दी गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको जिस दिन वो कमान सौंपी गई उसके कुछ दिनों बाद वो स्वयं भाजपा में हो गए। तो आप कांग्रेस के खोखले होने की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के पास जो नेतृत्व का जो बैंक्रप्सी है, जो नेतृत्व का दिवालियापन है, देखिए
अभी तक कांग्रेस के अंदर एक नैरेटिव क्या चलता था कि भाई गांधी परिवार की जय जयकार करो, गांधी परिवार को जो है ड्राइविंग सीट पे रखो और इस देश की जनता जो है आपको झोली भर भर के वोट डालेगी, सेक्युलरिज्म के नाम पे डालेगी, गांधी के नाम पे डालेगी और जो है हम जो है राज करते रहेंगे। फिर वो दौर भी समाप्त हुआ तो फिर कांग्रेसियों ने एक नया पैंतरा चला। कांग्रेसियों ने कहा भाई अब ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, एक अपने बड़े नेता को बोलते हैं कि आप पार्टी छोड़ के एक दूसरा धड़ा बना लो और जो है आप बाहर जाके चुनाव लड़ो, एंटी इनकम्बेंसी आप एब्जॉर्ब कर लोगे, फिर चुनाव के बाद जो है एक सेक्युलरिज्म वाले गठबंधन की आड़ में फिर हम एक हो जाएंगे और फिर हम जो है सत्ता की चाशनी चाटते रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि कैसे शरद पवार से लेकर तारिक अनवर से लेकर बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, इवन चिदम्बरम ने भी एक बार कांग्रेस छोड़ी, ममता बनर्जी स्वयं कांग्रेस की पार्ट थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जो है तृणमूल कांग्रेस बनाई। और जो लोग सोनिया गांधी के विदेशी नस्ल की होने के बहाने पे जिन्होंने पार्टी अलग बनाई, वो लोग लगभग 15 वर्षों तक महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के गठबंधन के साझेदार रहे। तो ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने का एक बड़ा सॉलिड फॉर्मूला कांग्रेसियों ने जो है पिछले कई दशकों से चला रखा था। अब क्या है कि समय काल परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, उसी देश के अंदर लोगों ने नरेंद्र मोदी जैसे एक कद्दावर नेता को देखा कि जिसकी बोली से ज्यादा उसके काम का असर जो पूरे विश्व में दिख रहा था। वो एक कार्यक्रम करते थे वाइब्रेंट गुजरात करके, पूरी दुनिया से कंपनियां आती थी, वहां होड़ लगी रहती थी कि भाई गुजरात में प्लांट कौन लगाएगा। आप सोचिए जिस ममता बनर्जी की राजनीति इस बात पे टिकी होती थी कि जी मैंने जो है नौंधी ग्राम से टाटा को भगा दिया, वो टाटा उठा के अपना प्लांट जो है गुजरात में लगाता है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जिसने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक संदेश दिया कि एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में जिस बंदे की अपब्रिंगिंग हुई और जिसको एक ऐसे वनरेबल टाइम पर गुजरात का नेतृत्व दिया गया, और जब गुजरात बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था और बहुत जो है दंगों का दंश झेल रहा था, और उस ऐसी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जो है उस जो है नैया को खिवा के पार ले गए और आज जो है गुजरात पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है एक उद्योग का एक अलग जो है परचम लहराता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस से छोटे नेता, बड़े नेता, ये नेता, वो नेता। देखिए एक बहुत मशहूर शायरी है कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था और अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर डाल पे हर शाख पे उल्लू बैठा है। हाँ। अब आप सोचिए जिस पार्टी के लोग उस ऐसे युवा को प्रधानमंत्री बनाने का दिवा स्वप्न देखते हो कि जो सुबह की एक रैली में राफेल का एक प्राइस बताए, उसके 2 घंटे बाद की रैली में दूसरा प्राइस बताए, दोपहर की रैली में तीसरा प्राइस बताए, शाम की रैली में चौथा प्राइस बताए, रात की रैली में 5वां प्राइस बताए। अब आप सोचिए, देखिए एक बहुत बेसिक सा रिसर्च जिस व्यक्ति के यहां ना बैठे। सर यहां पर रोकना चाहता हूं, बिहार चुनाव में बोल दिया था कि जियो का पैसा अडानी के पास चला जाता है, ये भी पता नहीं कि वो अंबानी की कंपनी है। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, मुझे उस बेचारे मंद बुद्धि 55 साल के अधेड़ व्यक्ति पर मुझे कई बार बड़ा जो है दुख होता है, बहुत सहानुभूति है मुझे उस व्यक्ति के ऊपर। देखिए इस परिवार के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। जो व्यक्ति हवाई जहाज चलाना चाहता था उसको राजनीति में धकेल दिया, जो बंदा कराटे करना चाहता है, जो बंदा जो है एडवेंचर की चीजें करना चाहता है, उसको तुम जबरदस्ती जो है राजनीति में धकेल दे रहे हो। आपको पता है कि राहुल गांधी हर महीने गुप्त रूप से कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कभी कहां, कभी जर्मनी, कभी लैटिन अमेरिका क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो बेचारे यहाँ की राजनीति में जो उनके अगल बगल जो उनके चरण चाटुकार हैं, जो उनके अंदर भगवान उनको मसीहा बनाए हुए हैं, जिनको लगता है कि राहुल गांधी ही उनके खेवनहार हैं। जब राहुल गांधी आईने में रात को सोने से पहले अपनी शक्ल देखते हैं तो बैकग्राउंड से आवाज आती है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और उसके बाद उस दुख के चलते राहुल गांधी अगले दिन, चाहे देश के अंदर सदन चल रहा हो, चाहे देश के अंदर कितनी महत्वपूर्ण चीजें चल रही हो, राहुल गांधी झोला उठाते हैं और चल देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो राजा हैं। उनके बाप दादाओं को जो ये गांधी का उपनाम खैरात में मिला,
तो उनको लगा कि हम कोई जो है अलेक्जेंडर द्वितीय तृतीय चतुर्थी की औलादे हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें जो है हमें राजशाही ऐसी मिलती रहेगी। पर उनको याद रखना चाहिए कि 1947 में देश आजाद हो गया और आजाद होने के बाद इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपको जो है जनता का दिल जीतना होता है, जनता का मैंडेट जीतना होता है, तभी आप जो है उस कुर्सी पर आसीन हो सकते हैं। मुझे उनके मंद बुद्धि जो उनके रणनीतिकार हैं उन पे दया आती है साहब कि 99 सीट जीतने के बाद ऐसे मुट्ठी भींच के वो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे वो चे गुरेरो हो गए हैं, वो उन्होंने कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली। अब जब आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहोगे अभिषेक भाई, तो आपका मानसिक स्तर क्या होगा, आपका विजन क्या होगा। बिल्कुल वेद सर, यहां पर मैं एक सवाल आपसे अब जानना चाहता हूं कि जो माहौल बदल रहा है, देखिए जो पहले हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन शशि थरूर तो कांग्रेस के बड़े इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े समझदार इंसान हैं। उसके बाद में अभी अगर मैं बात करूं दूसरे की, दिग्विजय सिंह सीएम रह चुके हैं, महाराजा हैं। इन दोनों का हाल फिलहाल में जिस तरीके से मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से और मोह जुड़ता जा रहा है आरएसएस बीजेपी से, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये आने वाले भविष्य को लेकर कांग्रेस के पतन के संकेत हैं सर, सीधे सीधे तौर पर? नहीं, देखिए कांग्रेस के पतन के संकेत तो 2014 से पहले दिख गए थे और कांग्रेस का पतन 2014 में हो भी गया था। ऑन अ लाइटर नोट, जैसे हम कहते हैं कि भाजपा का स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नहीं है, भाजपा का स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं। जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा धार, सुना होगा ना आपने। तो ये कहावत राहुल गांधी जी पर जो है बहुत फिट बैठती है। और ऑन अ लाइटर नोट, दिग्विजय सिंह जी भी कहीं ना कहीं भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने भाजपा के ऊपर इतने जो है उपकार किए हैं। आपको याद होगा 26/11 हुआ और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने किताब का लोकार्पण किया और बोला कि आरएसएस की साजिश 26/11। आप सोचिए, तो दिग्विजय सिंह जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, मुझे लगता है अंत में अंतोत्तरगत्वा उससे भाजपा को, संघ को फायदा होता है। क्योंकि देश की, देखिए इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता यदि मान लीजिए गांजे का सेवन करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि देश की 140 करोड़ जनता भी गांजे का सेवन करती है। इस देश की जनता की आंखें कान खुली हैं। इस देश की जनता पल पल में देख रही है, समझ रही है कि कौन देश हित में आगे बढ़ रहा है और कौन देश का अहित कर रहा है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसको इस देश में एक राजनीतिक पार्टी प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है, वो व्यक्ति अभी एक हफ्ते पहले जर्मनी में जाके कहता है कि मोदी जी ने जो जीएसटी लागू कर दिया वो कंज्यूमर सेंट्रिक है, ये प्रोड्यूसर सेंट्रिक होना चाहिए था। हम आएंगे तो हम इसको प्रोड्यूसर सेंट्रिक कर देंगे। और मुझे इस देश की मीडिया से एक बड़ी शिकायत है। अगर भाजपा के किसी मंडल प्रभारी ने यह बयान दिया होता, तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि इस देश का मीडिया छाती पीट पीट के मुहर्रम कर रहा होता उस बयान के बाद। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर इतना बड़ा बयान दे दिया, इस देश की मीडिया में 0 सन्नाटा, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। जो टीवी चैनलों पर बैठकर गले की नस फटने की आवाज में सुप्रिया श्रीनेश चिल्लाती हैं, उनके मुंह पे किसी ने बूम लगा के नहीं पूछा कि दीदी इसमें भैया कहना क्या चाह रहे थे, कि कस्टमर सेंट्रिक करेंगे कि प्रोड्यूसर सेंट्रिक करेंगे। तो मुझे थोड़ी सी शिकायत इस देश की मीडिया के साथ है, क्योंकि भाजपा का कोई नेता छींक भर दे तो उसके ऊपर तोहमतें लग जाती हैं। और राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर जो है देश के बारे में बुरा भला बोल के आते हैं और वहां जो है उफ तक नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। खैर सर, बिल्कुल सर, देखिए माहौल जो बदल रहा है उस माहौल को देखते हुए ही ये सवाल उठना अब लाजमी है कि क्या कांग्रेस अंदर से वास्तव में खोखली हो चुकी है और क्या कांग्रेस के जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, क्या उनका मन अब कांग्रेस से भर चुका है? क्योंकि सवाल इस वक्त बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान के बाद और शशि थरूर के जिस तरीके से उनका पिछले कुछ वक्त में रहा है बीजेपी के साथ जो संबंध उनके नजर आ रहे हैं। और केरल में जिस तरीके से जीत मिली है, जो जाहिर तौर पर संकेत दे रही है कि राहुल गांधी साफ तौर पर एक वक्त में बड़ा चैलेंज करते थे कि बीजेपी सब जगह आ जाएगी लेकिन केरल में नहीं आ पाएगी, वहां भी जिस तरीके से बीजेपी का झंडा बुलंद हुआ, ये संकेत है
कि बीजेपी केवल हिंदी पट्टी राज्यों में पसंद नहीं की जा रही है, बीजेपी अब साउथ की तरफ भी जा रही है और कांग्रेस अब सब जगह से एक तरीके से खत्म होती जा रही है। ये संकेत भविष्य के तौर पर मिल चुके हैं। तो जनता के ऊपर सर इस सवाल को छोड़ देते हैं कि लोग इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका इस खबर पर क्या कहना है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा है, संघ की तरफ वो आते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस वास्तव में खत्म हो जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी सर आप हमारे साथ जुड़े हुए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच सर।